नमस्कार, मैं संतोष साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टेट की श्रृंखला चल रही है, उसी संदर्भ में हम देखेंगे। कल बाल मनोविज्ञान का संप्रदाय पढ़ाया गया था। अब उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को, इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। बड़े सरल तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, बाल मनोविज्ञान बहुत आसान है, बस थोड़ा समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। मन के 3 प्रकार, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? तो मन के 3 प्रकार किसने बताया है? विश्लेषणवाद के जनक, ठीक है। कौन थे? सिगमंड फ्रॉयड। संज्ञानवाद का जनक कौन थे? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो क्या होगा इसमें से सही जवाब? सही जवाब बताइएगा। तो किसने बताया है मन के 3 प्रकार, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ठीक है। किसने बताया है कि व्यक्ति अचेतन हाथों की कठपुतली है? तो मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रॉयड ने बताया है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक चीज और याद रखिएगा, मनोविश्लेषणवाद से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक और थे, युंग महोदय ने। उन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक अचेतन की बात कही है। और सिगमंड फ्रॉयड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्दिमर, कोहलर, कोटलेविन, कोडकोफ्का किस मत से संबंधित हैं? ए समग्रवाद, बी मनोविश्लेषणवाद, सी मानवतावाद, डी प्रकारवाद, ठीक है। कल पढ़ाया गया था आप लोगों को थ्योरी में, तो बताइए, गलत नहीं होना, सही सही बताइए। तो वर्दिमर, कोहलर, कोटलेविन, कोडकोफ्का संबंधित है किससे? मनोविश्लेषणवाद से तो सिगमंड फ्रॉयड हो गए, मानवतावाद से मैस्लो हो गए, प्रकारवाद से विलियम जेम्स हो गए। तो बचा क्या? समग्रवाद अर्थात गेस्टाल्ट, ठीक है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पूर्णांकार, पूर्णांकृति, ठीक। व्यवस्थित समग्र अर्थात एज अ होल, या सूज का सिद्धांत, सूज का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी किसने दिया था? तो कोहलर महोदय ने। लेकिन इन चारों मनोवैज्ञानिक किस मत से संबंधित है? तो जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट अर्थात समग्रवाद। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? ठीक है, 1890 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और इसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या कर दिया? क्रांति ला दी, ठीक है। तो किसका है यह? विलियम जेम्स का, जेबी वाटसन का, युंग का या विलियम वुंट का? ठीक, देखिए भाई किसका है, ध्यान से बताइए, ठीक। तो किसका है? तो देखिए वाटसन की नहीं है, युंग महोदय की भी नहीं है, विलियम वुंट महोदय की भी नहीं है। तो किसकी यह पुस्तक है? ठीक है, प्रकारवाद के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स की है, जिन्होंने क्या किया था? दर्शन से मनोविज्ञान को अलग कर दिया, ठीक है। इसलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं की पुस्तक है, ठीक। और यह फंक्शनिज्म, प्रकारवाद के भी जनक है। और इन्होंने मूल प्रवृत्ति शब्द भी दिया था। तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ये बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, व्यवहार मनोविज्ञान का जनक है कौन है भाई? जेबी वाटसन, टिचनर, पेस्टोलॉजी या थॉर्नडाइक? ठीक है, व्यवहार क्या होता है? व्यवहार वस्तुनिष्ठता का प्रश्न है, जिसको हम महसूस करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यह वस्तुनिष्ठता का प्रश्न है, जो सीधे सीधे दिखाई देता है, ठीक। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी शुरुआत हुई और वर्तमान में हम शिक्षा जगत में शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं और वर्तमान में शिक्षा बाल केंद्रित हो गई, ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत के कारण।
इस मत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसका प्रतिपादन किया था, तो कौन थे भाई? तो याद रखिएगा। और किसने कहा था, मुझे 1 दर्जन नवजात शिशु दे दो, उसको आप जो चाहोगे मैं बना दूंगा। तो इन्होंने ही कहा था। किसने कहा था? जेबी वाटसन महोदय ने कहा था। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हम। 5वां प्रश्न है, SOR थ्योरी किसकी है? तो थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, स्किनर या एब्राहम मैस्लो। ठीक है, ध्यान से देखिए किसकी है SOR थ्योरी। यस का मतलब होता है स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस। मूलस, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स। ठीक, SOR थ्योरी किसकी है? तो थॉर्नडाइक की होगी कि वुडवर्थ की है कि स्किनर की है कि मैस्लो की है? सही जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए थॉर्नडाइक महोदय ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, अर्थात इसको कहते हैं SR थ्योरी, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ पे ओ लगा हुआ है। ठीक है, उद्दीपक, प्राणी और प्रतिक्रिया। एक हम प्राणी हैं, तो जब कहीं से उत्तेजना मिलती है तभी हम क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो SOR थ्योरी किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय की तो SR थ्योरी हो गई। ठीक है, स्किनर महोदय की क्रिया प्रसून हो गई। ठीक, पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका था? मैस्लो का था। तो किसने दिया था? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा बी द राइट आंसर। और इन्होंने ही कहा था, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का प्रत्याग किया, पुनः मन का, पुनः चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न। 6ठा प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानवाद के अनुसार, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था क्या है? ध्यान से देखिए भाई, टेट के दृष्टिकोण से जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से 2-3 प्रश्न आता है जीन पियाजे से। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या सही होगा? ध्यान से देखिए और सही जवाब आना चाहिए। तो देखिए भाई, संवेदी गामक अवस्था है 0 से 2 वर्ष, यह नहीं होगा, पहली अवस्था हो गई। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, यह चौथी अवस्था हो गई, यह भी नहीं होगा। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, यह भी नहीं होगा। ठीक है, यह दूसरी अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, अर्थात ठीक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ए इज द राइट आंसर। और चारों अवस्था को क्रम से याद रखिएगा, ना भूलिएगा। पहली पूछे, दूसरी पूछे, चौथी पूछे, तब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। विकलांग या दिव्यांग, ठीक है, विकलांग या दिव्यांग बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की उम्र कितनी है? 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 8 से 12 वर्ष, 6 से 18 वर्ष या 6 से 20 वर्ष। क्या होगा सही बताइए? देखिए, दिव्यांग अधिकार अधिनियम, ठीक है, या विकलांग अधिकार अधिनियम 1995 द्वारा, ठीक, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की इनकी उम्र जो है निर्धारित की गई, कितनी थी? ठीक है, अब देखिए जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की जो उम्र है, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, ठीक है, 2002 द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किसके लिए कर दिया गया? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक है, अगर सामान्य बालक है तो 6 से 14 वर्ष। ठीक,
8 साल का होता है, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक। अगर वही विकलांग बालक है, विकलांग बालक है, तो उसकी उम्र क्या हो जाएगी? विकलांग अधिकार अधिनियम 1995 द्वारा उनको 4 साल की छूट दी गई है। अर्थात अगर विकलांग बालक है या दिव्यांग बालक है तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की उम्र उसकी क्या हो जाएगी? 6 से 18 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में विकलांग को दिव्यांग कहा जाने लगा। कब से? दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पूरे देश में कब से लागू है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पूरे देश में लागू है। तो इसमें सी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा वर्तमान में किस सूची में शामिल है? राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा, एजुकेशन, देखिए वर्तमान में, ठीक है, किस सूची में है? तो इस एजुकेशन पर, शिक्षा पर संघ भी अपना प्रावधान कर सकता है और राज्य भी अपने नियम कानून बना सकते हैं। तो वह, यह दोनों किसमें शामिल है? तो वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। इसको भी याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा के दृष्टिकोण से, टेट के दृष्टिकोण से, और एक शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं आप, तो शिक्षक बनने के दृष्टिकोण से ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। तो समवर्ती सूची में, लेकिन इसके पहले, समवर्ती सूची में आने के पहले शिक्षा की सूची में थी, राज्य सूची में थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को, ठीक है, राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो वर्तमान में शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।